Good evening, friends. Today we will learn sets. So, a set is a collection of well-defined objects which are distinct from each other. Example: the collection of prime first five prime natural numbers is a set containing the element 2, 3, 5, 7, 11. ठीक है। तो कहने का मतलब है सेट जो है एक कलेक्शन है जिसमें वो जो भी नंबर्स उसमें होंगे या जो भी डेटा होगा वो वेल डिफाइंड होगा। ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर्स में ही आपके प्राइम नंबर्स आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नेचुरल नंबर्स। तो इसमें देखिए नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे चलते जाएगा। ठीक है। और उसी में से जो है प्राइम नंबर हमें फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स लेना है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर जो होता है 5, 2, 3, 5, 7, 11 होता है। आगे है रिप्रेजेंटिंग सेट्स। तो सेट्स को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। पहला है रोस्टर फॉर्म। कहता है रोस्टर फॉर्म में इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज देम बाय कर्ली ब्रैकेट्स। कहने का मतलब है कि रोस्टर फॉर्म में हम सेट्स को है ना लिस्टिंग करते हैं। एलिमेंट्स जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको लिस्ट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद उसको कोमा से सेपरेट करते हैं और उसको फिर हम इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7। ठीक है। और ये कोमा बीच में देखिए कोमा दिया हुआ है, इसमें 5 एलिमेंट्स है और ये कर्ली ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया गया है। एक नोट दिया हुआ है यहाँ पे देखिए फ्रेंड। नोट में क्या है कि while writing the set in roster form an element is not generally repeated। कहता है कि अगर जब आप सेट लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में तो एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ देखिए MISSI ठीक है मे बी रिटर्न एज MISP। ठीक है। इसमें देखिए S डबल लिखा गया है, I 4 टाइम्स लिखा गया है ना। S फिर डबल लिखा गया है, P डबल लिखा गया है। तो इसमें जो है आप डबल नहीं लिख सकते। ठीक है। रिपीट नहीं कर सकते इसको, इसलिए यहाँ पे लिखा गया while writing the set in roster form an element is not generally repeated। ठीक है। सेकेंड जो फॉर्म है सेट रिप्रेजेंट करने का वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। इन दिस मेथड वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल विच गिव अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। कहने का मतलब है कि रोस्टर फॉर्म में हमने किसके थ्रू कोमास और कर्ली ब्रैकेट के थ्रू हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लिख रहे थे। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम जो है इसको लिखेंगे सेट्स को, वो शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं आप। ठीक है। इसको कुछ प्रॉपर्टी के थ्रू हम लिख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट px है ना, वेयर px इज प्रॉपर्टी बाय विच x बिलोंग्स टू a एंड कॉलन, इसको कॉलन पढ़ते हैं, स्टैंड फॉर सच दैट। ये जो है ये इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो इसको हम इस एक प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। ठीक है। n इज द सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि यहाँ जो सेट का जो एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 तक ही है। तो जो x का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 5 होगा या 5 के इक्वल होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है फ्रेंड। अगला है टाइप ऑफ सेट्स। तो
तो टाइप्स ऑफ सेट्स जो है, फर्स्ट है नल सेट, और इसी को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखिए, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। इट इज डिनोटेड बाय फाइव, और इसको हम फाइव से या इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट दोनों साइड में रहेगा। इसको हम एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। ए इक्वल टू 5 इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट देखिए, ये एम्प्टी सेट भी कहते हैं इसको। और ए इक्वल टू यहाँ लिख देंगे एक्स, है ना, सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन 0, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखिए इसका जो वैल्यू है, इसका जो एक फॉर्मूला है, देखिए x माइनस 1 का, ये आप ब्रेक करेंगे, x माइनस 1 को होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अगला सेट है सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट, ये सेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। सो ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन, एक्स इज प्राइम, एक्स बिलोंग्स टू प्राइम, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, मतलब इस सेट का कहने का मतलब है कि x जो सच दैट है, और x जो होगा क्या होगा, इवन होगा, और वो x प्राइम होगा। तो इवन प्राइम केवल 2 ही होता है, आपको पता होगा, और इवन प्राइम 2 ही होता है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए इसका एग्जांपल, b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू r। अब यहां देखिए, ए b इक्वल टू 1, है ना, एक b में एक ही एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे जब, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ दिस वन इज द, ये देखिए, ये इसका शॉर्ट बोलिए या ये एक्सटेंड किया गया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर को, तो फिर ये ब्रैकेट हटेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 मिलेगा आपको। आगे देखिए फ्रेंड, आगे है फाइनाइट सेट, ए सेट विच हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड डिफिनिट सेट। डिफिनिट सेट किसको कहते हैं, जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो काउंटेबल होंगे, जिसको आप काउंट कर सकते हो। जैसे ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ठीक है, तो आप इसको आसानी से काउंट कर सकते हो कि 10 से कम के 10 से पहले कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 10 से पहले कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है। अगला है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट का ऑर्डर कैसे होता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस सेट एंड डिनोटेड बाई ओ ए और एन ए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दिस सेट एंड डिनोटेड बाय, कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे फाइनाइट सेट में, फाइनाइट सेट ए में, उसको हम ऑर्डर कहेंगे उस सेट का, ठीक है, और इसको डिनोट किया जाएगा ओ ए, ऑर्डर सेट ऑफ ए। नंबर ऑफ सेट ए, है ना। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर, इसको कार्डिनल नंबर भी कह सकते हो, ऑफ द सेट का कार्डिनल नंबर भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। अब एन ए इक्वल टू, इसमें देखिए एलिमेंट्स कितने हैं, तो 4 है, तो एन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 4, ठीक है। इनफाइनाइट सेट ए, इनफाइनाइट सेट, a set which has an infinite number of elements is called an infinite set। infinite set उसमें कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है
वो काउंटलेस होंगे या इनफाइनाइट होंगे। जैसे बोल सकते हो आप नेचुरल नंबर्स, है ना, तो नेचुरल नंबर क्या होंगे, इनफाइनाइट है ना। होल नंबर्स इनफाइनाइट है, इंटीजर्स इनफाइनाइट है, ठीक है। इक्वल सेट्स किसको कहेंगे, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ every elements of A is a member of B and every element of B is a member of A। कहने का मतलब है दो इक्वल सेट हम तभी कहेंगे, किसी भी दो सेट्स को इक्वल सेट तभी कहेंगे जब दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे के मेंबर्स होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, और दोनों के मेंबर जो हैं सेम होंगे। एक में जो एलिमेंट्स हैं सेट ए में 1 2 3 है, और बी में जो है वो ए 1 2 3 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो ए इक्वल टू बी, ठीक है। अगला है सेट नंबर 7, इक्विवेलेंट सेट्स है। टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एन ए इक्वल टू एन बी। कहने का मतलब है कि इसमें जो है, अभी हम इक्वल सेट्स में पढ़े कि दोनों का एलिमेंट जो है सेम होगा, ठीक है, और इसमें जो है नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ सेट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट में सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 एलिमेंट्स ए में है तो 4 एलिमेंट्स बी में भी है। तो आप नंबर ऑफ सेट्स ए इक्वल टू 4 है, नंबर ऑफ सेट्स बी इक्वल टू 4 है। सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, इसलिए ए और बी दोनों इक्विवेलेंट सेट है। सबसेट एंड सब सुपरसेट, सबसेट और सुपरसेट किसको कहते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ every element of A is an element of B, then A is called a subset of B and B is called superset of A. We write it as A is subset of B. Example, A equal to 1 2 3 4, B equal to 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखिए ये जो है सबसेट का सिंबल है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी